महंत जी, पूजा पाठ का शौक आपको कब लगा? 8वीं कक्षा पास करने के बाद ही गुरुदेव की शरण में आ गया था। फिर तक कालका माता का इतिहास महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय भगवान कृष्ण सहित महापांडवों ने माँ का जो है यहाँ पूजन अर्चन किया और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ आए और उन्होंने अपने तपस्थली के रूप में इस स्थान को चुना। महाराज जी, आज का युवा वर्ग नशे की तरफ बहुत अग्रसर है। आने वाले सभी भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि वो जो है नशे से मुक्त रहे। नशा तो भक्ति का। यहाँ नवरात्रों में कोई विशेष पूजा होती है? आद्यशक्ति पराम्बा भगवती के पूजन अर्चन नित्य प्रति जो है विधिवत किया जाता है। गणेश वंदना के बाद माँ का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद उसका षोडशोपचार से पूजन करने के बाद दर्शकों के लिए खोल दिया जाता है। तो आप योगीनाथ आदित्यनाथ जी से मिले होंगे, वो कैसे व्यक्तित्व के मालिक हैं? वो नाथ संप्रदाय के जो है अखिल भारतवर्षीय अवधूत योगी महासभा के अध्यक्ष हुए हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त शासन प्रदान किया है। यहाँ कालका माता का मंदिर है और बाबा बालकनाथ का मठ भी है। हाँ, जिस समय जूनागढ़ से बाबा बालकनाथ उन्होंने प्रस्थान करके दिल्ली आए थे और तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ कालका ने उनको जो अपनी सेवा में रहने का आशीर्वाद दिया। कालका शक्ति का स्वरूप है, ये स्वरूप उनको माँ काली का बनाना ही क्यों पड़ा मंत्र? उसके बाद क्योंकि रक्त बीज का वध करने के लिए माँ ने अपने मुख का विशेष विस्तार किया था, इसीलिए जो है यहाँ मुखाकृति की पूजा है। कालका माई का मंदिर है और वहाँ पे बलि दी जाती है। तो वहाँ शक्तिपीठों में ये परंपरा रही है कि पहले वहाँ जो है बलि दी जाती रही है। तो अब जो है यहाँ पर बलि के लिए जो बकरे लाए जाते हैं उनका केवल तिलक करके उनको छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग दंडवत कर रहे थे, दिया लेके अपने घुटनों के बल चल रहे थे, वो क्या चीज है? तरह तरह के लोग नए नए जो प्रयोग बता देते हैं, तो भक्त लोग उनको जो श्रद्धालु भक्त उसको मानकर जो है उसका अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। तो ये उसी का एक अंग है। राम राम श्री राधे, नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम है धीरज शर्मा और हम डीपी पॉडकास्ट से एक बार फिर आपके सामने आ गए हैं। हमने आपसे वादा किया था, दिखाएंगे उन्हीं को जो संसार के काम आते हैं। इसलिए आज जो शख्स हमारे साथ हैं उनको मैं नहीं, दिल्ली नहीं अपितु पूरा संसार जानता है। जी हाँ, कालका पीठाधीश महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी आज हमारे साथ होंगे। हम उनका अपने दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम राम राम श्री राधे और जय माता दी कहते हैं महाराज। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और जय माता दी। परमजीत सिंह की तरफ से सत श्री अकाल। महंत जी, वैसे तो आपके बारे में हमने बहुत सुना है, पर आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन का परिचय आज तक का। मेरा बचपन भी अन्य सामान्य बालकों की भांति उस तरीके से बीता। 8वीं कक्षा पास करने के बाद मैं सदगुरु की शरण में आ गया और उन्हीं के चरणों में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। मैंने हायर सेकेंडरी जो है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में पास किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य के अंदर जो है MA किया। तत्पश्चात जैसा कि वातावरण था, गुरु के चरणों में रहने के साथ साथ ही वहाँ अन्य संतों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ और उनसे निरंतर जो है जिज्ञासाएं करते जो है अध्यात्म का थोड़ा बहुत जो ज्ञान हुआ। महाराज जी, आप किस संप्रदाय से हैं? मेरा संबंध जो है नाथ संप्रदाय से है। हम जो है राम के योगी कहलाते हैं और गुरु गोरक्षनाथ जी ने का जो संप्रदाय है उसी नाथ संप्रदाय से मेरा संबंध है। महंत जी, आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरुदेव परम पूज्य महंत श्री रामनाथ जी महाराज हैं और उनका 6/4/1992 में उनका जो है गोलोकवास हुआ। तब से लेकर मैं आज जो है यहाँ कालका पीठ पर विराजमान हूँ। महंत जी, पूजा पाठ का शौक आपको कब लगा? बचपन से ही है या जैसा मैंने बताया ना कि मैं 8वीं कक्षा पास करने के बाद ही गुरुदेव की शरण में आ गया था और वहाँ का जो वातावरण था, उसके बाद वहाँ अनेकों संत वहाँ आते थे, उनसे जिज्ञासाएं करते थे, उनसे उनका उत्तर भी सुनते थे। उनसे ऐसे कभी कभी बड़े कटु प्रश्न भी मैं कर देता था। उनसे पूछ लेता था, भाई आपको जो है संन्यास लिए हुए कितना समय हो गया और आपका क्या अनुभव है? तो उन संतों के अनुभवों से जो सीखते सीखते मैं भी जो है इसी मार्ग में प्रवृत्त हुआ
सन 1995 में गुरुदेव ने विधिवत जो है नाथ संप्रदाय में मुझे दीक्षित किया। तब से मैं निरंतर जो है गुरुदेव की शरण में रहा हूँ। आपके घर में भी महाराज जी ये पूजा पाठ का माहौल था, क्योंकि कहते ना दूध के पाल पालने में ही नजर आते हैं। निश्चित रूप से परिवार के अंदर पूजा पाठ का माहौल था। माता जी जो है माँ शक्ति की उपासना करती थी और निरंतर जो है व्रत उपवास रखते हुए पूजा पाठ किया करती थी। और क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन ही जो है संतों के बीच में बीता, क्योंकि मैं तो 8वीं कक्षा पास करने के बाद ही जो है गुरुदेव की शरण में आ गया था, जहाँ पर पूजा पाठ के अलावा नित्य कर्म भी यही था कि वहाँ पर मंदिर में आरती पूजा करना, संतों से सानिध्य प्राप्त करना और गुरुदेव की सेवा करना, यही कार्य था। महाराज यहाँ पे कि आप पीठाधीश हैं माँ कालका देवी मंदिर के, तो कालका माता का इतिहास, पूर्ण इतिहास जानना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा महाराज जी प्रकाश डालें। आद्याशक्ति पराम्मा भगवती कालका का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा देवताओं को सताए जाने पर सभी देवताओं ने जगन नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा और ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर जो है पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर सर्वप्रथम कौशिकी देवी का अवतरण हुआ। माँ कौशिकी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन वो रक्त बीज का वध न कर सकी। तब उन्होंने जो है माँ पार्वती की ओर बहुत ही करुणापूर्ण दृष्टि से निहारा। तब माँ पार्वती ने क्रोध करके अपनी भ्रुकुटी से भद्रकाली को प्रकट किया। भद्रकाली ने योगिनियों और भैरवों सहित मिलकर उस रक्त बीज का जो समूथा रक्तपान कर लिया, जिसके कारण रक्त बीज मारा गया। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवती की जो भावपूर्ण स्तुति की, तो उस समय प्रसन्न होकर माँ ने ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी इस पीठ पर आकर मेरी पूजा अर्चना विधिवत और भावपूर्ण करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से ये सिद्धपीठ जो है मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से सुविख्यात हुआ। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय भगवान कृष्ण सहित महापांडवों ने माँ का जो है यहाँ पूजन अर्चन किया और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। उसके बाद यहाँ पर 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ आए और उन्होंने अपने तपस्थली के रूप में इस स्थान को चुना और माँ ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया, अपनी सेवा में रहने का आदेश दिया। तब से नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ महंत परंपरा में निरंतर अभिषिक्त होते चले आ रहे हैं और यह क्रम जो है अनवरत रूप से आज भी जारी है। महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पे पांडवों ने भी तप किया था। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय, जिस समय मायावी दानव ने खांडवप्रस्थ को जलाकर खाक कर दिया, तो ये क्षेत्र जो है उसकी माया से अछूता रहा। तो पांडवों को अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति विद्यमान है जिसके कारण जो है उस मायावी दानव के माया का प्रभाव इस पर नहीं हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर जो है भगवान कृष्ण सहित माँ का जो है पूजन किया और युद्ध में विजयी होने का वरदान जो प्राप्त किया। महाराज जी आज का युवा वर्ग नशे की तरफ बहुत अग्रसर है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो नशा छोड़ें? क्या आप इस तरह के किसी अभियान का हिस्सा है? निश्चित रूप से हम आने वाले सभी भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि वो जो है नशे से मुक्त रहें और किसी प्रकार का नशा ना करें। नशा तो भक्ति का हो और जो अन्न का अपना नशा ही जो पर्याप्त होता है। महाराज जी कहा जाता है कि यहाँ नवरात्रों में कोई विशेष पूजा होती है। वैसे तो आद्याशक्ति पराम्बा भगवती के पूजन अर्चन नित्य प्रति जो है विधिवत किया जाता है। प्रातःकाल जो है लगभग जो है 6 बजे के करीब जो है माँ के जो है आरती के लिए जो है पटबद्ध होते हैं, जिसमें गणेश वंदना के बाद माँ का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद उसका षोडशोपचार से पूजन करने के बाद वो भक्तों के दर्शन के लिए और भोग लगाने के बाद मतलब दर्शकों के लिए खोल दिया जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप नाथ संप्रदाय से हैं, तो आप योगीनाथ आदित्यनाथ जी से मिले होंगे, वो कैसे व्यक्तित्व के मालिक हैं? थोड़ा हमें उस बारे में भी प्रकाश डालेंगे। परम पूज्य गोरक्षा पीठाधीश योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। वो नाथ संप्रदाय के जो है अखिल भारतवर्षीय अवधूत योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ जैसा कि आपने देखा है कि वो एक संत होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त शासन प्रदान किया है। वो एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व है और
जिस कार्य को करने का वो संकल्प लेते हैं उसको अवश्य ही पूरा करते हैं। यूपी की जनता उनसे बहुत खुश है। क्या आपको लगता है कि वो आगे चल के इससे भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित रूप से लोगों की कामना यही है, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य जो स्थापित किया, कानून के खिलाफ बड़े बड़े माफियाओं पर अंकुश लगाया है और अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन गया, निरंतर जो है प्रगति की ओर अग्रसर है और बहुमुखी योजनाओं का उन्होंने जो क्रियान्वयन किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जितना भी कम कहा जाए वो कम है। वो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, और मैं समझता हूँ लोगों की जो भावनाएं हैं वो ये कहते हैं ना केवल उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करें बल्कि वो राष्ट्र का भी नेतृत्व करें। तो आपके बचपन के जो मित्र थे अब आपसे मिलते होंगे तो आपको मंत कहते होंगे, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, उनको मिलकर आश्चर्य होता है कि एक तरफ जहाँ बचपन में तो मैं सामान्य बालक की तरह ही खेलता कूदता था, हंसते खेलते थे, अब जब वो इस स्वरूप में देखते हैं तो उनको भी जो बड़ा आश्चर्य होता है और मिलकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप कालका पीठ के पीठाधीश कब बने? 6/4/1992। तो ये आपको किसने अलंकृत किया कि आपको यहाँ पे? देखिए, हमारा जो है संप्रदाय की अपने जो है विधियाँ हैं, उसके अनुरूप ही जो है पीठ के ऊपर जो स्थापित किया जाता है। जब गुरुदेव का जो है गोलोकवास हुआ उसके बाद हमारे सभी संत एकत्रित हुए और वो चादर उड़ाकर जो है कि महंत जो है अभिषिक्त किया गया, तो तभी से हम जो है यहाँ कालका पीठ पर विराजमान हैं। मंत जी, हमें एक बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ कालका माता का मंदिर है और बाबा बालकनाथ का मठ भी है। हाँ, जिस समय जूनागढ़ से बाबा बालकनाथ उन्होंने प्रस्थान करके दिल्ली आए थे तो उन्होंने भी जो है इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर जो है अपना जो है तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ कालका ने उनको जो अपनी सेवा में रहने का आशीर्वाद दिया। तभी से नाथ संप्रदाय के योगी जो है यहाँ कालका जी मंदिर में पीठासीन महंत होते चले आ रहे हैं और यह क्रम जो है अनवरत रूप से जारी है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है जो कालका माता मंदिर के पुजारी और महंत हैं वो सब बाबा बालकनाथ की भी पूजा विधिवत करते हैं? हाँ, माँ के जो भी बाबा बालकनाथ को मानने वाले लोग हैं वो सभी आते हैं और बाबा बालकनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इस पीठ के पहले महंत जो है बाबा बालकनाथ हैं। ओके, अच्छा जी। तो आप ये थोड़ा बताइए, माँ कालका शक्ति का स्वरूप है, ये स्वरूप उनको माँ काली का बनाना ही क्यों पड़ा महंत जी? देखिए, मूल रूप से माँ का जो है पिंड रूप में यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद क्योंकि रक्त बीज का वध करने के लिए माँ ने अपने मुख का विशेष विस्तार किया था, इसीलिए जो है यहाँ मुखाकृति की पूजा है। आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो है देश जो निरंतर अग्रसर प्रगति की ओर अग्रसर है और उन्होंने ऐसे अनेकों कार्य किए हैं, जैसे धारा 370 की समाप्ति करना, 3 तलाक से मुक्ति दिलाना, ऐसे अनेकों कार्य जो उन्होंने किए। और निश्चित रूप से लोगों के लिए वो अनेकों योजना है, आयुष्मान योजना है, उसके बाद PM की योजना है कि वो गरीब लोगों को जो मकान दिए जाएं। तो अगर देखा जाए तो उनके नेतृत्व में जो देश जो है निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या भारत, जैसे पहले कहा जाता था कि भारत जगत गुरु है, क्या भविष्य में हम दोबारा अपने आप को जगत गुरु कहलाने की तरफ बढ़ रहे हैं महंत जी? निश्चित रूप से आज नहीं तो कल भारतवर्ष जो है, हमारा भारत जो है पूरे विश्व का जो नेतृत्व करेगा और वो विश्व गुरु बनेगा। तो आप इसके लिए कोई पूजा पाठ या विशेष प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत आगे अग्रसर हो? देख, हम तो निरंतर प्रार्थना करते हैं कि जब अपनी पूजा पाठ करते हैं तो उसके अंदर साथ साथ ये कामना भी होती है कि हमारा राष्ट्र जो है सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो और जो है विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापित हो। तो महाराज जी, आप जैसे कालका पीठ के पीठाधीश हैं, इसके अलावा आप भ्रमण भी करते हैं? अब तो स्वास्थ्य के कारण उतना ज़्यादा भ्रमण नहीं कर पाता हूँ, लेकिन गुरुदेव के रहते हुए मैं जो है निरंतर जो है धर्म स्थलों पर जाता रहा हूँ। मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल, तो सभी जो प्रमुख स्थान थे उन पर जो है गुरुदेव की कृपा से जो है जाने का अवसर मिला है। महाराज जी, आप बड़ी, जैसे ही हम देखते हैं हर मंदिर के आगे लिखा होता है प्राचीन मंदिर, तो जो सिद्ध मंदिर होता है उसकी पहचान क्या होती है प्रभु जी? देखिए, इसका तो
किंवदंतियों में ही जो निरंतर चला जा रहा है। ये परंपरा है, जो सुविख्यात स्थल हैं उनके बारे में वो मान्यताएं निरंतर चलती जाती हैं और जो पीढ़ियों के दर पीढ़ी तक जो है वो निरंतर जो है आगे बढ़ती रहती हैं। तो ये दिल्ली का ही नहीं, भारत के प्राचीन सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में अंतर वो ये है कि जहाँ पर माँ पार्वती ने अपने योग अग्नि में अपने शरीर को दग्ध किया था और उसके बाद विष्णु ने चक्र से जहाँ जहाँ उनके अंगों को काट कर गिराया, जहाँ जहाँ वो अंग गिरे वहाँ वो शक्तिपीठ बने। और जहाँ पर किसी साधक की साधना से प्रसन्न होकर शक्ति का प्राकट्य हुआ वो सिद्धपीठ कहलाता है। तो क्योंकि ये देवताओं के द्वारा उपासित होने का पूजन अर्चन करने के बाद माँ भगवती का यहाँ प्राकट्य हुआ तो ये सिद्धपीठ है। जैसे कई स्थानों पे देखा जाता है कि कालका माई का मंदिर है और वहाँ पे बलि दी जाती है, तो ये ज़रूरी प्रथा है क्या कालका मंदिर के वास्तव लिए? में तो अपनी पाश्विकता की बलि है, जी, जो पशुता है उस जो जड़ता है उसकी बलि दी जाती है। लेकिन हाँ, शक्तिपीठों में ये परंपरा रही है कि पहले वहाँ जो है बलि दी जाती रही है। पहले यहाँ कालका पीठ के अंदर भी जो बलि देने की प्रथा थी, लेकिन हमारे गुरुओं ने माँ से प्रार्थना करके ये प्रार्थना की, माँ ये कृत्य हमसे द्वारा संपन्न नहीं हो पाएगा तो आप स्वतः ही जो है कृपा करके जो बलि को स्वीकार करें। तो अब जो है यहाँ पर बलि के लिए जो बकरे लाए जाते हैं उनका केवल तिलक करके उनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो है वो जीवित ही यहाँ से उनको छोड़ दिया जाता है। ये कार्य करने से आपको संतुष्टि है? देखिए, कोई शक्ति की साधना के अंदर बलिदान देने का प्रावधान है, तो शास्त्रों के अनुसार ही जो है यहाँ जितने भी करते हैं वो सब किए जाते हैं। तो मन जी, आप जैसे आपने कहा आपका स्वास्थ्य खराब है, पर हमने निरंतर आपको देखा है आप सेवा में लगे रहते हैं, इसका क्या राज है? राज कुछ नहीं, में केवल भाव है कि जब ये जीवन पाया है, कहते हैं कि वृक्ष फल खाते नहीं, नदी ना पीवे नीर, और परहित के कारण ही संतन धरा शरीर। तो संत परंपरा में दीक्षित होने के बाद और संत बनने के बाद तो प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक जो सेवा के कार्यों को किया जाए। महाराज जी, यहाँ पे सुना है कि साल में 1 महीना पूरा माँ की चौकियाँ, तो उसके बाद बहुत भव्य जागरण होता है। पहले निरंतर ये परंपरा रही, यहाँ पर भव्य जागरण होते रहे, लेकिन एक आध दुर्घटना होने के बाद माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। तब से उसके बाद से वो विशाल जागरण की परंपरा को जो थोड़ा सा उसमें अंतर पड़ा और अब जो है उस तरह के जागरण नहीं हो पा रहे हैं। महंत जी, कई जगह देखा गया है कि पवन रूप में मनुष्य के शरीर में कहा जाता है कि देवी देवता आते हैं। देखिए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कई लोग इसको पाखंडवाद भी बोलते हैं और कई मान्यता प्राप्त है कि उस वाकई में देवी प्रकट होती है। इतनी महान शक्ति एक सामान्य शरीर में कैसे? एक सामान्य शरीर के द्वारा उस शक्ति को झेलना संभव नहीं है। अधिकतर लोग जो है वो नाटक ही करते हैं और कुछ जहाँ वास्तव में जहाँ भगवती कृपा होती है उसका जो प्रादुर्भाव होता है उस समय उनके चेहरे से ही वो तेज जो है दिखना शुरू हो जाता है और वो अपने आप जो है कृपा उसकी होती है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत सारे लोग इसके आपके संदेश से हो सकता है उन्हें अच्छा भी लगे। तो महाराज जी, ये जो इतना है प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम की वजह क्या है कि इसके लिए महंत या संत लोग आगे कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं, संत तो हमेशा ये कामना करते हैं कि विश्व में शांति रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। संतों की कामना तो ये रहती है कि पूरे विश्व के अंदर शांति रहे और सभी के साथ सभी जो प्रेम भाव से पूरे विश्व बंधुत्व की बात जो है संत करते हैं। अच्छा, एक ये भी मानता है कि माँ कालका का दर्शन करने के बाद हमें भैरव जी के दर्शन करने अनिवार्य है। इसके पीछे का मूल कारण क्या है? देखिए, वास्तव में तो भैरव जी जो हैं भगवान शिव के अवतार हैं और माँ के द्वारपाल हैं। सर्वप्रथम भगवती की पूजा करने से उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। ओम करकलित कपालः कुंडली दन पानुस्तम तमिर नीलो व्याज जगवती कृत समय समरिया विघ्न विच्छति हेतु जयति सिद्धि साधका नाम। तो भैरव जी की तो पहले आज्ञा लेनी पड़ती है। ओम तीक्षण दृष्टम महाकाय कल्पाम भैरवान्नम स्तुभ्याम अनुज्ञाम धातुर्महसि
यानी सर्वप्रथम भक्ति शक्ति की उपासना के लिए उनसे आज्ञा लेकर शक्ति की उपासना की जाती है, और उसके साथ ही साथ जो उसके उपरांत जो है भैरव जी का पूजन अर्चन किया जाता है। महाराज जी आजकल बहुत ज़्यादा लोग तंत्र की तरफ जा रहे हैं, क्या तंत्र और मंत्र में कोई भेद है? देखिए, तंत्र का मतलब यही है कि यंत्र और मंत्र को सही रूप से प्रयोग करने का जो तरीका है वो तंत्र है। तो तंत्र में जो है वो हमारे सात्विक देवताओं का भी तंत्र है। तंत्र का मतलब है तरीका, विधि, जिसके 5 अंग हैं जी। कवच, सहस्रनाम, स्तोत्र, ये सब जो तंत्र ग्रंथों के अंग हैं। जो पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम, स्तोत्र, ये जिस ग्रंथ में ये होता है उसको तंत्र ग्रंथ कहा जाता है। दीदी आजकल हमने बहुत सारे पॉडकास्ट पे देखा है कि अघोरी जी महाराज भी आके करते हैं, क्या वो सत्य है महाराज? देखिए, अघोर शब्द का मतलब है घृणा पर विजय। ठीक है जी। तो अघोर जो है भगवान सूर्य को भी कहा जाता है, क्योंकि उनके किरणें सबके ऊपर जो समान रूप से पड़ती हैं। इस तरह जो अघोर जो है भगवान शिव को भी कहा जाता है, और उनका जो अघोरी का मतलब घोरे भी हो, घोरोत्तर भी हो, नमस्तो अस्त्र रुद्र रूपे भी हो, तो उनका जो अघोर मंत्र भगवान शिव का है। तो अघोर जो भगवान शिव हैं, अघोर सूर्य है, उसको सूर्य को घृणी भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो किरणें हैं वो अच्छा हो या बुरा सब पर समान रूप से पड़ती हैं। पर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें लोगों को बहुत डराया जाता है अघोरी के प्रति? क्या ऐसे हमें भाव रखने चाहिए? हमें जो निर्भय होना चाहिए और किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्ति की उपासना करने से और उसकी शरण में जाने से जो निर्भय होता है, किसी प्रकार का भय जो है उसको नहीं सताता। और भैरवनाथ जी की उपासना करने से विशेष रूप से वो जो है भय का निवारण होता है। अच्छा महाराज जी, आजकल लोगों को बहुत बीमारी की समस्या है, बहुत बीमार लोग रहते हैं, कोई माँ कालका का ऐसा मंत्र बताएं जिससे लोग के मन को शांति हो और लोगों की बीमारी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो। देखिए, भगवती कालका का जो मूल मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो क्लीं है। ओम क्लीं कालकाय विद्महे शमशान वासिनी धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। ये तो माँ कालका की उपासना करने वालों के लिए माँ कालका की गायत्री है। लेकिन वास्तव में जो है जो शक्ति की उपासना करने वालों को जो रोग से मुक्ति करने के लिए जो उपाय दुर्गा सप्तशती में जो श्लोक आता है, रोगाना शेषान न पहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सक्रान अभिष्टान त्वाम आशिता नाम न विपन्ना नाम त्वाम आशिताम है शताम प्रयंती। तो ये इस मंत्र का जप करने से रोग से मुक्ति मिलती है। वैसे रोग शांति के लिए जो प्रशस्त मंत्र है वो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनाम मृत्युर्मुक्षेमामृता। भगवान शिव का ये मंत्र जो है रोग शोक से मुक्ति के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये महामृत्युंजय मंत्र है। अच्छा महाराज जी, आप हमारे साथ जैसे बैठे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी क्या फील हो रहा है कि आप हमें मिलके आपको क्या एहसास हो रहा है? देखिए, यही है कि आप लोगों के माध्यम से जो धर्म का जो सही स्वरूप है, या जो लोगों की माँ कालका के पीठ के प्रति कुछ जिज्ञासाएं हैं, वो निश्चित रूप से उनको जो है जानकर हर्ष होगा और वो उसका आनंद आएगा। आप आज के युवाओं को क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि वो धर्म को अपनाएं, गंदगी को छोड़े और भारत का भविष्य उज्जवल करें? देखिए, मैं तो ये देखता हूँ कालका पीठ में आने वाले जो अधिकतर जो युवाओं को देखते हुए ये लगता है कि उनका धर्म के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है। और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने का स्वधर्मो निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह, कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म में ही जो है तो आदमी का कल्याण होता है। महंत जी भी क्या अपने बर्थडे वगैरह मनाते हैं? निश्चित रूप से भक्त लोग मिलकर जो है उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। तो मन जी, आपका जन्मदिन कब होता है? फिर हम उस दिन एक विशेष ब्रॉडकास्ट उस दिन भी करेंगे। देखिए, मेरा जो सही जन्म है वो 4 फरवरी 1957 का है, लेकिन प्रमाण पत्रों में उस समय अज्ञानता के कारण जो लिखा गया वो अलग बात है। तो आप 4 फरवरी को ही अपना जन्म 4 फरवरी 1957। तो अगली 4 फरवरी को हम आपसे पार्टी लेने आएंगे। आपका स्वागत है, आप पार्टी जब मर्जी लेना। तो आपने हमें समय दिया और हमें एक आपसे वादा चाहिए कि हम जब जब आपसे आएंगे साक्षात्कार के लिए आप हमें देंगे। देखिए, माँ की कृपा से जब भी समय होगा तो आपका स्वागत है। मैं प्रयास करूँगा कि अपना समय आपको दे पाऊँ। आपने हमें समय दिया उसके लिए हमें आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और आप भगवान करे कि आप हजारों साल जिए, क्योंकि आप जैसे संतों की जरूरत है इस पृथ्वी को। देखिए, आद्यशक्ति पांबा भगवती कृपा से जब तक ये जीवन है सत्कार्यों में लगा रहे,
और सेवा कार्यों में लगा रहे। ऐसे अनेकों प्रकल्प जो है माँ की कृपा से अपने माध्यम से हो रहे हैं और वो आगे भी जारी रहें। और इसके साथ ही आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और शुभ आशीर्वाद। सुना है यहाँ आने वाले सारे भक्तों की मनोकामना माँ कालका पूर्ण करती हैं। जिस समय देवताओं ने माँ का पूजन अर्चन किया उस समय प्रसन्न होकर माँ ने ये वरदान दिया था कि आज के बाद जो भी भक्तिपूर्वक मेरी पूजा अर्चना करेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होंगी। तभी से ये पीठ जो है मनोकामना सिद्धि पीठ के नाम से भी सुविख्यात हुआ। और इसको साथ ही साथ जो है जयंती काली भी कहते हैं, जो शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली है। महाराज जी आपसे एक जानने की बड़ी जिज्ञासा है। सारे बच्चे युवा जिन जिन से आपने बताया कि हम आपके दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि कालका माता में जो व्यवस्था है पहले से अच्छी हुई है। वो चाहते हैं कि मंत्री जी द्वारा कहा जाए कि इस व्यवस्था को थोड़ा और दुरुस्त किया जाए। देखिए, हम प्रयासरत हैं कि निरंतर जो भक्तों को सुचारू रूप से दर्शन कराए जा सके, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी हमारे सामने एक अड़चन आती है। जैसे कभी कोर्ट का मामला आ जाता है, हम यहाँ विकास के कार्य करना जाए तो हमारे सामने जो प्रशासनिक अड़चनें आ जाती हैं, तो हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। माँ की कृपा से वो अड़चनें धीरे धीरे दूर होंगी तो निश्चित रूप से इस पीठ को हम जो और विकास की ओर ले जाएंगे और इसको एक आदर्श पीठ के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, ये मैंने देखा है कि हम जब आ रहे थे तो बहुत सारे लोग दंडवत कर रहे थे, दिया लेके अपने घुटनों के बल चल रहे थे। वो क्या चीज़ है? दरअसल तरह तरह के लोग नए नए जो प्रयोग बता देते हैं तो भक्त लोग उनको, जो श्रद्धालु भक्त उसको मानकर जो है उसका अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। तो ये उसी का एक अंग है। तो ये आप इसको प्रोत्साहित करते हैं कि मना करते हैं इसके लिए? मैं तो कहता हूँ माँ ने जो है सर्वांग संपूर्ण आपको वो दिया है। आप सीधे सीधे जो है माँ के चरणों में जाएं और वहाँ प्रार्थना करें, पूजा करें, तो माँ वैसे ही कृपा करती है। ये हमने देखा बोर्ड भी लगाया, उसके बावजूद भी वो लोग निरंतर वैसे ही करी जाए। ऐसा है कि मैंने देखा है लोगों में जो है ना देखा देखी चलन ज़्यादा बढ़ता है। तो किसी ने एक को बता दिया, उसको देखा देखी जो लोग उसका जो अनुकरण करते हैं, तो इसको अंधानुकरण कहूँगा मैं। महाराज जी, जो अधिक मास चल रहा है, इस मास का क्या महत्व है? देखिए, इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया। इस मास के अंदर की गई पूजा अर्चना जो विशेष फलदायी होती है और भगवान कृष्ण का और भगवान विष्णु के स्वरूप का पूजन अर्चन जो विशेष रूप से इस अधिक मास में किया जाता है। तो ये जो मास है, ये क्या हर साल आता है कि इसकी कोई अवधि होती है? नहीं, कुछ अवधि है इसकी। 3 साल या 4 साल के बाद आता है। वो एक आप देखेंगे कि हमारा जो सौर मास है वो 30 दिन का होता है। हाँ जी। लेकिन जो राष्ट्रीय वर्ष है वो 365 दिन का होता हाँ है। जी। तो हर बार जो 30 दिन के बाद जो फालतू दिन बचते हैं, हाँ जी, वो 3-4 साल के बाद इकट्ठा एक मास हो जाता है, तो उसको अधिक मास। अच्छा, ये राज है महाराज। ये चीज़ यही हमें समझ नहीं आ रहा था कि अधिक मास एक महीना आता कहाँ से। आज आपने उसमें वो जो उसका अधिमास ये होता है कि वो राष्ट्रीय मास तो जो है 365 वर्ष का है और हमारा जो है वो 30 वर्ष का सौर मास है। पर महाराज जी, मैं आजकल देख रहा हूँ कि कोरोना के बाद से मंदिरों में कहीं भी चले जाए, वहाँ पे अब लोग जा रहे हैं, पर बहुत सारे लोग दिखावा करने के लिए जाते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं तो कह रहा हूँ अगर वो दिखावा करने के लिए भी जा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। कम से कम मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो वहाँ का जो क्षेत्र का जो ऑरा है, जब उससे प्रवेश करेंगे तो उनके भाव निश्चित रूप से बदलेंगे और वो जो है निश्चित रूप से मतलब भक्तिपूर्वक या भावपूर्ण तरीके से जो ईश्वर के प्रति आकर्षित होंगे, उनका पूजा करेंगे। तो महाराज जी, आप किसी संस्थान, कालका पीठाधीश के अलावा किसी और संस्थान के भी अध्यक्ष हैं? मेरे पास, क्योंकि मैं एक कट्टरवादी हिंदुत्व की जो छवि रखता हूँ, तो मेरे पास जो है विश्व हिंदू महासंघ नाम के एक संगठन का जो है राष्ट्रीय दायित्व है, जिसका मुख्यालय नेपाल में है और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उस संस्था के माध्यम से लगभग जो है 14-15 राज्यों में हमारी शाखाएं जो है चल रही हैं। उसके अलावा मैं जो है सनातन हिंदू वाहिनी का जो फाउंडर भी हूँ, जिसके कार्यकर्ता जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं। तो उनका जो आपकी संस्था है, उनका मेन काम क्या है? मेन काम यही है कि जहाँ जहाँ भी हिंदू हितों का हनन हो,
धर्म, संस्कृति और संस्कार का हनन हो, वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करें और निरंतर जो है ऐसा प्रयास करें, लोगों में जागृति लाते रहें और अपने धर्म के प्रति जो उनको जो है आकर्षित करते रहें, उन धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते रहें। क्या आपकी संस्था इसमें सफल हुई है? निश्चित रूप से, तभी मैं कह रहा हूँ कि हम आज 15 राज्यों में हमारी शाखाएं चल रही हैं, तो वो इसीलिए चल रही हैं कि लोग जो आकर्षित हो रहे हैं, लोग उसमें निरंतर जुड़ रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि एक बात मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, विश्व में जहाँ पर बहुसंख्यक होते हैं उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुसंख्यक की उपेक्षा होती है और अल्पसंख्यकों के प्रति जो है ज़्यादा उनको महत्व दिया जाता है। उसका मूल कारण है हिंदुओं का बिखराव। हमारा बिखराव ही हमारे पराभव का मूल कारण है। और अब इसीलिए जो देखिए कि हमारा सारा ज्ञान विज्ञान धरा रह गया और केवल तलवार के बल पर मुगल जो है 330 वर्ष जो हम पर राज कर गए और हमारी फूट के कारण ही अंग्रेज जो है लगभग 200 वर्ष हम पर शासन कर गए। तो ये एक बहुत ही विडंबना है कि कहने को हम लोग जो है बहुसंख्यक हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम मूल रूप से अल्पसंख्यक हम ही हैं। क्योंकि हिंदू जात पात ऊंच नीच के भेदभाव में बटा हुआ है और क्या कहूँ मैं, मत मतांतर के भेद में लेके छुआछूत तो क्या, ये सब जो दोष जो है हिंदू समाज में व्याप्त हैं। अभी भी हमारा प्रयास है कि इन सब दोषों को दूर करके एक सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना की जाए। क्या आपकी संस्था, आप ये एक हिंदू, जैसे आपने बोला कि हम वर्गों में वर्णों में बटे हुए हैं, उनको एक करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारा प्रयास यही है, ये संगठन का लक्ष्य ही यही है, धर्म, संस्कृति, संस्कार और अपने हिंदुत्व के प्रति जागरण। तो आप इसमें बच्चों को कुछ बच्चों को, युवाओं को कुछ शस्त्र की या उस तरह की कोई ट्रेनिंग देते हैं? हम तो कहते हैं शस्त्रेण और शास्त्रेण रक्षेत धर्म, कि धर्म की रक्षा शस्त्र और शास्त्र दोनों से की जानी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप किसी के ऊपर अत्याचार करो, अनाचार करो, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के उपाय अवश्य करो। ये बात आपने बिल्कुल सही की। तो सुरक्षा के उपायों से, जैसे पहले यूपी में बहुत कर्फ्यू भी लगते थे, पर योगी जी के आने के बाद से वो सिस्टम खत्म हो गया। क्या आपको लगता है बंगाल भी वैसी हो जाएगी? अब भारत में भाजपा की सरकार बनने के बाद और शुभेंदु के प्रयास जो चल रहे हैं, उससे देख के लगता है कि हिंदुत्व का जो है वहाँ अच्छा जो है प्रभाव होगा और अब हिंदुओं का संरक्षण होगा। महाराज जी, ये बांग्लादेश पे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या कहें इसके लिए, मैं कहूँगा उन बारे बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का जो दुर्भाग्य है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके ये कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदू जो है किस तरीके से वहाँ रहे, इसलिए वो निरंतर उन पर अत्याचार करते हैं और अनाचार करते हैं। बल्कि कईयों को तो शब्दों में जो व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, उनके साथ इतना जो दुर्व्यवहार होता है। ऐसे में हमारी सरकार को भी चाहिए कि अपनी आवाज़ बुलंद करे और हिंदुओं को जो है सुरक्षित करने के लिए जो है वहाँ की सरकार से बातचीत करे, उनका प्रयास करे। क्या आपने जब बांग्लादेश पे अत्याचार हुआ था उसके लिए कोई संघर्ष किया था? देखिए, हम अपने देश के अंदर ही जो है अभी तक पूरे हिंदुओं को जो है संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे देशों में जाके तो क्या करेंगे। लेकिन ये है कि हम अपनी सरकार से मांग कर सकते हैं कि वे दूसरे देशों में हस्तक्षेप करें, क्योंकि बहुत सी सुविधाएं जो है हमारे देश के द्वारा उन देशों को दी जा रही हैं, उन पर जो अंकुश लगना चाहिए, वो सारी सुविधाओं को जो है बंद कर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ बांग्लादेश को बिजली यहाँ से दी जाती है, तो बिजली का सप्लाई बंद करनी चाहिए। और जो सुविधाएं, जो चावल और खाने के जो अन्य चीज़ें हैं, वो उनको निर्यात किया जाता है, उन चीज़ों को जो बंद करना चाहिए। जैसे अभी भारत ने जो है पाकिस्तान पर अंकुश लगाया कि उसको पानी ही नहीं देंगे, तो पानी की बूंद बूंद के लिए जो है पाकिस्तान के लोग तरस जाएंगे। तो जो शत्रु देश हैं उनके प्रति हमारी नीति भी जो है कठोर होनी चाहिए। महंत जी, आपने वही बताया कि हिंदू समाज को इकट्ठा करना है, तो आपके कोई योजना होगी हिंदू धर्म को इकट्ठा करने की? कैसे इकट्ठा होगा? जैसे जातियों में बटे हुए हैं, उसके लिए क्या कार्य उसका करें? प्रयास यही है कि एक तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदू का मतलब है ओंकार परिवार को मानने वाले सभी लोग, जैन, सिख, बौद्ध, हम इन सभी को हिंदू मानते हैं और इन सबको जोड़ने का प्रयास हम करते हैं उसके माध्यम से। और प्रयास ये करते हैं कि जितने भी हमारे व्रत और उत्सव हैं वो सामूहिक रूप से मनाए। जैसे कि अब हिंदुओं में एक चेतना आ रही है
और वो हर जगह जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे व्रत और उत्सव हों वो सामूहिक रूप से मनाए जाए, ताकि लोग जो है एक दूसरे से जुड़ सकें। तो आपको, जैसे आपने बोला सिख बौद्ध ये सब हमारे पाठ हैं, हाँ, बिल्कुल पाठ। तो आपको लगता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों ने शहीदी दी थी, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं? वास्तव में हिंदू धर्म जो है सिख धर्म का ऋणी है। गुरु साहब ने जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो कुर्बानी दी वो अनिवर्चनीय है, उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके प्रति तो हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, उनको नमन करते हैं, और उन शहीदी को याद करके आज भी हम जो है उनका जो है वो शहीदी दिवस मनाते हैं। मैंने जो कई बार यहाँ प्रकाशोत्सव भी मनाए हैं। तो ऐसे में यही है कि हम लोग जो हैं सिख धर्म के ऋणी हैं। गुरु तेग बहादुर साहब ने जो बलिदान दिया, उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस तरीके से जो है हिंदुत्व के लिए रक्षा के लिए जो उन्होंने कहा कि गो घात का दोष मैं जग से मिटाऊं, तो वही है। तो संत और सिपाही की व्याख्या जो है गुरु तेग बहादुर सिंह साहब ने की, गोविंद साहब जी ने। उससे पहले तो सभी तो एक ही थे जी। तो इससे तो मुझे लगता है, जैसे आपने बोला, इससे तो हिंदू सिख एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनेगा। जैसे आप कहते हैं आप यहाँ प्रकाश उत्सव शहीदी उत्सव बनाते हैं। हाँ, सिख और हिंदुओं के अंदर रोटी बेटी का संबंध है, वो अलग है ही नहीं। जैसे उंगली से नाखून अलग नहीं है, ऐसे ही जो है हिंदू से सिख अलग नहीं है। आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण उसकी अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो है चंडी दीवार लिखी है, और उसमें नमो जोगेश्वरी मैया, नमो गुरुदंती नमंती सिवैया, तुम्हें वेद गावे तुम्हें वेद ध्यावे, सुरासर मुनीसर नहीं भेद पावे। उन्होंने शक्ति दुर्गा सप्तशती का पूरा अनुवाद किया है, और उन्होंने तो यही के देव शिवा वर मोहे शुभ कर्मन से कबहू न डरूं। और उन्होंने अपने लिखा है जो दशम ग्रंथ के अंदर, बहुत काल तपस्या शादी महाकाल काल का आराधी। तो उन्होंने खुद जो है माँ कालिका का जो है पूजन अर्चन किया है। अच्छा, ये उन्होंने ये है बिल्कुल दशम ग्रंथ में है। तो आपको बिल्कुल कंठस्थ है महाराज जी, ये तो बहुत नहीं बात है। देखिए, क्योंकि अलग कुछ भी नहीं है। अगर जो है आप जो है जो जपजी साहब को देखेंगे तो उसमें तो हमारे राजाओं की कथा है, देवताओं की कथा है, अगर वो सब निकाल दी जाए तो बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपका मतलब है कि हिंदू और सिख एक ही है? एक ही है, ये तो धर्म की रक्षा के लिए सिख बने थे। तो महाराज जी आपको इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान बस संगति से। ये बात भी है, संगति अच्छा भी कर देती है, संगति बुरा भी कर देती है। वो कुसंगति कहलाती है, वो संगति नहीं कहलाती। वो कुसंगति है, वो संगत नहीं है, सत्संग है। ठीक है। तो जितने संतों के माध्यम, संतों के सानिध्य में रहने का यही फल है कि वो ये चीज़ें धीरे धीरे जो है लोगों के जीवन में उतरती चली जाती है, और वो जो है उनका प्रभाव जीवन पर रहता है। पंत जी, आप और भी कई मठाधीश हैं हिंदुस्तान में, उनसे मेल मुलाकात लगातार होता है और विचार? मैं अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ओके जी। तो सभी मतों के जितने भी संत हैं सब हमें एकजुट हैं, और अखिल भारतीय संत समिति के सदस्य हैं। महंत जी, आपसे एक प्रश्न हमारे मन में बार बार आता है कि जैसे पहले ढोलकी और छैनों से मैया को मनाया जाता था, आज के युग में इतने सारे तामझाम हो गए हैं, तो वो जो पक्का भजन है वो कहीं लुप्त हो गया है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ जागरणों में मैंने देखा पक्के भजन होते हैं, पहले पक्के भजन करते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरा माँ का गुणगान करते हैं। वो आज भी परंपरा जारी है, और यहाँ भी आरती के समय छेने वगैरह सब बजते हैं। अच्छा। ये हमने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो बस उसका जो तरीका बदल गया जी। बाकी हैं आज भी। ठीक है। महंत जी, पटियाला में भी कालका माई का मंदिर? हाँ, बिल्कुल है। तो आपने वहाँ मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसकी जानकारी है जी। बल्कि महाराजा पटियाला का तो कहते हैं चारों द्वारों पर जो है देवताओं की स्थापना है। जी। तो आपको महाराज जी इतना विस्तृत ज्ञान है कि आपने पटियाला पूछा, आपने पटियाला का एकदम बता दिया। देखिए, ये मैंने तो कहा ना, ये सत्संगति का असर है। यहाँ पर दूर दराज से जो संत आते हैं उनके माध्यम से हमें वहाँ की जानकारी मिलती है, तो इस तरह की जानकारी इकट्ठी होती चली जाती है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। इस एपिसोड को हम यहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं।
और अगले एपिसोड तक आपका इंतज़ार करते हैं और महंत जी से एक हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जब भी हम साक्षात्कार के लिए आएंगे आप हमें मना नहीं करेंगे। नहीं, मैं जैसा भी यथासंभव प्रयास यही रहेगा, जब भी आप आएँ मैं समय जो है आपके लिए निकाल सकूं और आपके माध्यम से एक सही संदेश जनता तक पहुंच सके। तो ये मैं धीरज शर्मा डीपी टॉक्स पॉडकास्ट से आपका सबका धन्यवाद करता हूं और आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसे महान संतों की बातें दूर दूर तक जा सके। परम जी की तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार सारे दर्शकों को, धन्यवाद। जय माँ।